हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। और देखो बाबू लोग, हम लोग जो है सो पेपर 4 मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक नया टॉपिक लिए थे जिसका नाम था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका क्या नाम था, 2 डायमेंशन। आज हम जो है बाबू स्ट्रेट लाइन का कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। और आज जो क्वेश्चन करेंगे बाबू वो टाइमर के साथ करेंगे। आप लोग को टाइमिंग दिया जाएगा और उस टाइम में आप लोग को सॉल्व करना है। कितना सेकंड में आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बाबू लोग, है ना। ये देखिए बाबू, दोस्त के प्रति है ना, बोलता ना कि दोस्त ही एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके पास हम लोग हर बात शेयर करते हैं। तो उसी के ऊपर एक शायर अर्ज है बाबू, वो क्या है कि आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से ये दोस्त, नाराज ना होना हमारी शरारतों से ये दोस्त, ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे, है ना। सही बात है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जब भी आपका कोई अगर स्ट्रांग दोस्त है बाबू तो उसको हमेशा बना के रखना है रिलेशनशिप में, है ना। ऐसा कि नहीं है। देखिए आजकल के जनरेशन में सभी ईच एंड एवरी पर्सन जो रहता है बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, बट होता है ना कि उसमें मतलब अपने कामों में कुछ समय निकालकर अपने दोस्त के प्रति बातचीत करना, कुछ भी शेयर करना, ये करना चाहिए हमेशा, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं बाबू। और हम आप लोग को बता देते हैं कि ये झारखंड सहायक आचार्य का जो पेपर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि यार पेपर 4 सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ के और समसमायिका मैथमेटिक्स पढ़ के क्या ही कर लेंगे। समसमायिका के लिए बताया बाबू, जो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं ना आप लोग के लिए, तो वो शॉर्ट्स क्वेश्चन ही आपको कवर कर देगा। जितना भी शॉर्ट्स क्वेश्चन बताया वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो 110% है कि जो समसमायिका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप। रह गया इसका 60 मार्क्स बाबू, तो 60 मार्क्स देखिए सम अभी जो झारखंड सहायक आचार्य है उसमें तो आपका 60 मार्क्स है, तो 60 मार्क्स तो अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन बाबू आने वाला कल मतलब ये कुछ इलेक्शन भी आ रहा है, तो उसके कुछ दिन पहले आपका 100% है बाबू कि झारखंड टीजीटी का देखने को मिलेगा ही आपका वैकेंसी, है ना। तो झारखंड टीजीटी का वैकेंसी मिलेगा तो उसमें भी काम आ जाएगा, है कि नहीं। और ये जो चीज बता रहा ना, ये झारखंड टीजीटी पेपर 4 मैथमेटिक्स ये सबके लिए, जितने भी आप सुपर टेट, DSSS टीजीटी आपका, फिर झारखंड टीजीटी, बिहार आपका टीजीटी, ये सभी में काम आएगा वो मैथमेटिक्स। जो जिसका पोर्शन ये है मैथमेटिक्स वो सब में काम आएगा, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मन लगा के पढ़ना आप लोग को। और आज जो बाबू हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो टाइमर के साथ करेंगे, है कि नहीं। आप लोग को भी मौका दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें इतना समय में, है ना। चलिए बाबू देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और आप लोग को समय दिया जाता है 40 सेकंड, है ना। 40 सेकंड समय देते हैं बाबू। ये आप लोग का समय स्टार्ट हो गया। देखिए करके देखिए तो क्वेश्चन क्या हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फॉर्म एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब ए और बी के किस वैल्यू के लिए बाबू ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से पास करेगा। लाइन ये जो है किस वैल्यू, ए और बी के किस वैल्यू के लिए ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन हमेशा एक लाइन मतलब एक लाइन के थ्रू पास करेगा, किस पॉइंट के लिए, है ना। किस पॉइंट के लिए एक लाइन के थ्रू हमेशा पास करेगा। 10 9 कोशिश कीजिए। लीजिए ये आपका समय एंड हो गया और हम लोग करते हैं सवाल को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रयास किए होंगे। करना हर क्वेश्चन में प्रयास करना, बने चाहे नहीं लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आपको अटेम्प्ट करना है ना। अभी तो लर्निंग है बाबू, सीख ही रहे हैं ना। देखो क्या बोल रहा है कि फॉर्म एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब ए और बी के किस वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा उस पॉइंट से पास करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए बाबू हम लोग लाइन का इक्वेशन को पता है। लाइन का इक्वेशन अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखे बाबू, तो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय ए प्लस का y बाय बी इज इक्वल टू 1, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन का इक्वेशन में यही होता है x y प्लस का y बाय बी इज इक्वल टू ए, यहाँ जहां ए और बी मेरा क्या होता है इंटरसेप्ट।
अब देखो बाबू बोल रहा है ए और बी के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन जो है सो सेटिस्फाई होगा या पॉइंट से गुजरेगा। देखो फर्स्ट लो पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेंगे बाबू तो x के ऊपर अगर 5/3 लेते हैं तो देखिए ये आ गया 5/3a प्लस का फिर क्या 1/3 तो 1/3b। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये कभी भी 1 के इक्वल होगा, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, मतलब पहले का ऑप्शन जो है मेरा गलत हो गया, ये पॉइंट कभी नहीं हो सकता है। दूसरा काम आते बाबू, दूसरा काम ए बी बोला है, यहाँ ए लेंगे तो क्या हो जाएगा a/a और प्लस का b/b। ये क्या हो जाएगा बाबू 1 और 1 2, तो ये भी आपका 1 के इक्वल आ रहा है कि ये भी 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है इस पॉइंट से भी कभी नहीं गुजरेगा। आते हैं तीसरा का पॉइंट ऑफ पे बाबू, तीसरा का पॉइंट ऑफ पे क्या है 4a/3, 4a/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 4a/3 और नीचे भी a दिया है और फिर प्लस का प्लस यार यहाँ पॉइंट पर क्या लिखा है -b/3 है ना। अब यहाँ देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया बाबू, यहां से जो है a से a कैंसिल आउट हो गया और b से b कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम तो लेना आता है गुरुजी, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा बचवा लोग और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, जब दोनों में डिनोमिनेटर से बाबू तो ऊपर डायरेक्ट सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 में एक जगह कितना बचेगा 3, तो ये हो गया आपका गुरुजी 3/3 और 3/3 क्या हो गया 1। मतलब ये पॉइंट 100% है कि इस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन है वो गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ट्राई किएंगे आप लोग, बन गया तो ठीक है बाबू, और नहीं देखिए सॉल्यूशन इसी तरह बनेगा। ये जो फॉर्म लिखे बाबू ये कौन सा फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, जहां ए और बी जो है एक्स जो है ए इंटरसेप्ट पर, वाई जो है बी इंटरसेप्ट पर इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब है ना। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, उस इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन है वो गुजरेगा, वही लिखा कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट से जो है सो स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो देख लिए यहाँ तो कौन सा ऑप्शन चल गया बाबू, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मस्त समझ में आया होगा बच्चा लोग। आते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप लोग को टाइमर दिया जा रहा है बाबू और फिर ये टाइमिंग के साथ आप लोग को प्रयास करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग को अटेम्प्ट करना है कि बने चाहे वो गलत कोई दिक्कत नहीं बाबू, लेकिन ये आपको हमेशा आपको ट्राई करना। लीजिए आपका टाइमर ये आपका स्टार्ट होता है 40 सेकंड। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x by a प्लस का y by b इज इक्वल टू 2 व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ए बी। क्या बोला कि द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मतलब एक का स्ट्रेट लाइन दिया है, इसका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगा जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं इस पॉइंट पे। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिए बाबू लोग, कोशिश कीजिए आप लोग है ना, ट्राई करना है जरूर, फिर हम लोग भी करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन ट्राई करना है जरूर आप लोगों को है ना। विदाउट ट्राई फिर कैसे नहीं होता कि लीजिए आपका समय जो है समाप्त हो गया। युद्ध में खड़ा होंगे हारेंगे तो होता हार है कि नहीं। अब बिना युद्ध में खड़ा हुए अपने आप को हार घोषित कर लेंगे तो फिर उस व्यक्ति से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा है ना। तो बिना ट्राई करे हुए कैसे मान ले कि हमसे नहीं बनेगा। देखिए क्या बोला बाबू कि हमको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने बोल रहा है इस स्ट्रेट लाइन का है ना। जब ओरिजिन को जो शिफ्ट करते हैं ए और बी में, जब भी आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने बोले बाबू तो आपको देखना है कि पॉइंट कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट कहां से कहां हो रहा है, ओरिजिन से ए की ओर। तो देखो बाबू एक्स जो है ओरिजिन है ना, और इससे पॉइंट जो सो शिफ्ट हो रहा कहां ए और बी में। तो ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस का ए, और y जो बाबू यहां y दूसरा का पॉइंट पर दिया y जो है ये शिफ्ट हो जाएगा कहां से, तो ये हो जाएगा y1 प्लस का b। फिर से समझिए ये क्या बोल रहा बाबू कि ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगा जब ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं ए बी में। जब ओरिजिन को ए बी में शिफ्ट कर रहे हैं बाबू लोग, मतलब एक्स और वाई जो है सो ओरिजिन पर दिखा रहा है ना। जब एक्स पॉइंट पर दिखा रहा है ओरिजिन पे, अब जब हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं ए की तरफ तो जो एक्स है बाबू वो बन जाता है x1 प्लस का ए, और उसी तरह वाई जो है बन जाता है y1 प्लस का बी है ना। यहां तो कोई तकलीफ नहीं ना बच्चा लोग, एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये चीज बन गया, बस इस ये पॉइंट को एक्स और वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में बजा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें बजा रखेंगे बाबू तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू x1 प्लस का ए, तो x1 प्लस का ए और डिवाइड बाय ए हो गया। y का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू, तो y1 प्लस का b, तो y1 प्लस का b और डिवाइड बाय b हो गया और इज इक्वल टू 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा पार्टिकुलर अलग अलग कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 बाय a प्लस का 1, फिर प्लस का y1 बाय b और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो बाबू ये दोनों तरफ दो दो, दो आ रहा है ना, ये हो गया 1 और 1 2 और ये हो गया 2, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया बाबू, तो इक्वेशन बन गया x1 बाय a और प्लस का y1 बाय b इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, अब देखिए बाबू यहाँ इक्वेशन में जो है सो x1 y1 नहीं दे रखा, तो आपको जनरल फॉर्म, ये तो हम लोग एक पर्टिकुलर माने ना बाबू x का वैल्यू, इसमें x1 और y1 की जगह पर तो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। यहाँ जनरल फॉर्म में क्या दिया हुआ है, x y कंसिडर किया, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो जाएगा x बाय a। इसको जो है हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों लोग, x बाय a और प्लस का y बाय b, है ना, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। x बाय a प्लस का y बाय b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। x बाय a प्लस का y बाय b किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इससे घबराना नहीं कि यहाँ ससुरा आ गया x1 y1, ऑप्शन में ककरो किसी में दिया ही नहीं है तो गड़बड़ा गया है। तो ये आपका, तो हम तो ये चीज अपने कंसिडर किए कि x1 बराबर ये है ना, ये तो अपने से माने हैं। तो यहाँ जनरल फॉर्म में यहाँ देखे बाबू इक्वेशन में, मतलब चारों ऑप्शन में तो सब में एक्स वाई लिखा है, तो कोई दिक्कत है, एक्स वाई चेंज कर दिए हम, है ना। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से बाबू लोग। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को फिर टाइमिंग दिया जा रहा है बाबू, और फिर इस टाइम के तहत आप लोग को देखना है, क्या देखना है कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, ट्राई तो जरूर करना आप लोग को, है ना बच्चों लोग। चलिए आपका ये स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, क्वेश्चन ये भी आसान है बच्चों लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पॉइंट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ पॉइंट आर 2 माइनस का 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए माइनस का 3 5 बी 4 माइनस का 9, देन द रेशियो इज, तो रेशियो क्या होगा, है ना। मतलब एक पॉइंट है ये, वो डिवाइड करता है ये लाइन को ए बी को किस रेशियो में, है ना। जो ये पॉइंट आर है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, सो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ये आप लोग को पता है, इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, पता है ना बच्चे लोग, नहीं पता तो अभी बताएंगे हम, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं ट्राई किए होंगे आप लोग। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते बाबू। ये पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, सो पूछा है। तो हम मान लिए कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है ना। हम मान लिए बच्चों लोग कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n। अब देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं बाबू, इंटरनली एक्सटर्नली कोई नहीं लिखा हुआ है, तो आप जो चाहे जो आपको सुविधा बनता है वो चीज कर सकते हैं। हम यहाँ जो है सो एक्सटर्नली लिख रहे हैं। इंटरनली में क्या होता है, इंटरनली लिख रहे हैं, एक्सटर्नली में क्या होता है, माइनस होने से आता है ना। इंटरनली लिख रहे हैं, इंटरनली में देखिए बाबू ये जो है x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है गुरुजी, इंटरनली में x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है m x2 प्लस का n x1 और डिवाइड बाय m प्लस का n, यही होता है ना। यस गुरुजी। और y का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो y का वैल्यू होता है m y2 और प्लस का n x1 और डिवाइड बाय x1 है y1 और डिवाइड बाय m प्लस का n। अब कुछ ना वैल्यू खाली बजा देना बाबू। देखिए कौन सा पॉइंट बाबू डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो कौन सा पॉइंट है 2 माइनस का 5, तो x के जगह पर यहाँ देखिए बाबू, x के जगह पर क्या पुट होगा 2, ये हो गया 2 इज इक्वल टू, है ना, ये जो है सो आपका 2 पुट होगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ तो m एज इट इज रहेगा, m रेशियो नहीं तो निकालना है, इनटू में x2 क्या है बाबू, तो x2 मेरा 4 है ना। अब ये x1 x2 ये पॉइंट बनेगा बाबू, तो x2 क्या है 4 है, तो ये 4 कर दिए, प्लस का n x1 और x1 क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 कर दिए, डिवाइड बाय m प्लस का n। सॉल्व कीजिए बाबू इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2m प्लस का 2n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4m और माइनस का 3n, है ना। अब बाबू ये जो 4m को इसको यहीं रहने देते हैं, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2m इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 2n और प्लस का 3n क्या हो जाएगा 5n, तो 5n कर दिए। यहाँ से m is to n निकालना बाबू, तो इसको m
n को उधर रख लेते आते हैं तो m/n इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2। तो रेशियो क्या निकल के आ गया बाबू, तो यहाँ रेशियो m/n जो है सो आ गया मेरा, क्या आ गया, तो ये आ गया 5:2, 5:2, है ना। अब इसमें भी सॉल्व कीजिएगा बाबू तो वही रेशियो आएगा, इसमें भी आप सॉल्व करके ये जो है आपका HW, ये जो आप लोग खुद से करके देखिएगा, इसमें भी जो है सो रेशियो सेम आना है 5:2। तो आप जब भी आप ऐसे सॉल्व करने के लिए दे आप पूछे कि रेशियो क्या है, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन आप किसी वैल्यू में से एक वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो रेशियो क्या निकल के आ गया बाबू 5:2, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। मतलब ये 5:2 क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये पॉइंट जो है सो इस लाइनिया को 5:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सेगमेंट वाला बताए थे, लाइन सेगमेंट से बनेगा ये क्वेश्चन, इंटरनली और एक्सटर्नली जिसमें डिवाइड होता है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर और क्वेश्चन की तरह आपको भी इसमें भी ट्राई करना है कि नहीं, बने या नहीं वो अलग बात है, बट ट्राई ना करिए गलत बात है कि नहीं। चलिए इसमें भी ट्राई कीजिए, 40 सेकंड का समय इसमें भी दिया जा रहा है आप लोग को। क्वेश्चन क्या पढ़ देते बाबू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a line meets the coordinate axis at A and B such that the centroid of the triangle OAB is 1:2. The equation of the line AB। क्या बोला है कि एक लाइन है वो मीट्स करता है ए और बी में इस प्रकार कि जो उसका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी जो है सो 1:2 है। तो हमको पूछ रहा है कि वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, है ना, लाइन का इक्वेशन क्या होगा सो पूछ रहा है। दीजिए कीजिए, अब इस क्वेश्चन में फिगर बनाना पड़ेगा बाबू, है ना। तो फिगर बनाइए, लीजिए ये आपका समय समाप्त हो चुका। अब हम लोग आते हैं अपने आंसर की ओर कि बोला बाबू कि एक लाइन मीट्स है द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, मतलब एक लाइन मीट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी पे इस प्रकार कि जो लोग का सेंट्रॉइड निकालेंगे ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी वो क्या है 1:2। तो हमसे पूछ रहा है कि वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा ए बी का। अब देखो बाबू यहाँ कोई सा भी लाइन मीट कर रहा है ए और बी पे, तो कोई सा भी लाइन कहीं भी मान लेते हैं। तो हम लोग जो है सो एक सुविधा देखें, क्या देखें, प्रॉफिट देखना आपने आपको कि हम जो है सो लाइन जो है सो माने इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। जब इंटरसेप्ट फॉर्म माने बाबू तो ये पॉइंट अगर ए रहा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A0 इंटरसेप्ट फॉर्म में बाबू, है ना। और ये अगर बी रहा बाबू तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0B। ये लाइन होगी ना बाबू x/a प्लस का y/b इज इक्वल टू 1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मान लिया बाबू, इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म मान लिए। चलिए जी, अब ये हो गया आपका बाबू O, और O का ओरिजिन क्या होता है, O का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, है ना, ये हो गया O। अब हमको क्या बोला बाबू, तो हमसे पूछा है कि जो ट्रायंगल ऑफ OAB बन रहा OAB उसका सेंट्रॉइड दे रखा 1:2। सेंट्रॉइड का मतलब क्या था, बीच बीच वाला, ये मेरा कोऑर्डिनेट दे रखा बाजू वाला, क्या दे रखा है बाजू वाला 1:2। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये लाइनिया का इक्वेशन क्या है। सबसे पहले ये लाइनिया का इक्वेशन क्या है बाबू, तो हम लोग कौन सा फॉर्म लिखे हैं, तो ये जो हम लोग लिखे बाबू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखे हैं, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे ही लिखा जाता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो लाइन का इक्वेशन होता है x/a और प्लस का y/b इज इक्वल टू 1। यही होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। जब भी लाइन का इक्वेशन लिखते बाबू इंटरसेप्ट फॉर्म में तो क्या होता है x/a प्लस का y/b इज इक्वल टू 1। चलिए जी, अब देखिए यहाँ x/a y/b नहीं दिया, मतलब a और b को रिमूव किया, तो a b को हमको रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे बाबू लोग, तो देखिए ट्रायंगल AOAB में, इन ट्रायंगल OAB में देखिए बाबू लोग, अच्छा ये जो दिया बाबू ये क्या दिया, वो सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड दिया है गुरुजी 1 और 2 जो है सो सेंट्रॉइड दिया हुआ। अब इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे ट्रायंगल ऑफ OAB का, तो क्या निकलेगा बच्चों लोग, तो ट्रायंगल ऑफ OAB का क्या करते हैं x1, तो x1 क्या है 0 प्लस का x2 क्या है 0 प्लस का x3 क्या a और डिवाइड बाय 3, है ना। उसी तरह करते हैं y1 0, y2 b, y3 और 0, और ये क्या होता है डिवाइड बाय 3, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू लोग, है ना, दिक्कत है हल्का सा वो समझ जाइएगा, ऐसा दिए हैं।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही तो निकलता है सेंट्रोइड। जितने भी मतलब ओ ए बी का पूछ रहा है, ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी का सेंट्रोइड पूछ रहा है, तो सभी एक्स एक्सिस डिवाइड बाय 3 और सभी वाई एक्सिस डिवाइड बाय 3 ऐसे ही करते हैं। चलिए जी, अब यहां देखो बाबू, अगर हम अलग अलग करेंगे बाबू, तो a बाय 3 जो है, a बाय 3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो a बाय 3 जो है सो 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, और जो b बाय 3 है बच्चा लोग, b बाय 3 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बाबू, 3, और b का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6। तो बस हमको इस इक्वेशन में हमको a और b को ही रिमूव करना है। तो a के जगह पर पुट क्या हो जाएगा बाबू, तो a के जगह पर पुट हो जाएगा 3 और प्लस का, और b के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, 6 पुट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम लेना आता बाबू, 6 होगा एलसीएम, 6 होगा एलसीएम, तो ये होगा 3 दूनी का 6, 2x और प्लस का y, और 6 एलसीएम होगा, उसको उस साइड गुना कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6। मतलब मेरा इक्वेशन क्या आ गया, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6। यही होगा, 3 दूनी का 6 प्लस का y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6 किस नंबर ऑप्शन में, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम जो है सो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ए बी का इक्वेशन क्या हुआ, ये पूछ रहा है। हम मान लिए कि ए बी जो है सो इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन पता है बच्चा लोग, एक्स वाई प्लस का वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से सर ए और बी कहीं नजर नहीं आ रहा, तो मतलब ए और बी रिमूव होगा। तो ए और बी रिमूव कैसे होगा बाबू, ये सेंट्रॉइड दिया हुआ बाबू, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दिया हुआ बाबू 1 2, और किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो जितने भी एक्स एक्सिस है डिवाइड बाय 3 और जितने भी वाई एक्सिस है समेशन ऑफ वाई एक्सिस है डिवाइड बाय 3 करते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब ऐसे निकाला तो a का वैल्यू निकल गया 3 और b का वैल्यू निकल गया 6। अब यहां से फिर से हम लोग इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकाले, वो क्या निकल के आ गया, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6। बताइए, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू, है ना। तो उम्मीद बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं, एकदम बढ़िया कर रहे हैं। मेरा उम्मीद हमेशा अच्छा होता है, मूव करता हूं। आप लोग तो हैं तो तेज तरार शिक्षक गण है कि नहीं। अब आप लोग को अपने आपको स्टूडेंट नहीं शिक्षक ही मानना है। चलिए फिर एक टाइमर देते हैं बच्चा लोग, और ये टाइमर में जो है सो फिर आप लोग को क्वेश्चन को ट्राई करना है, बने या नहीं वो अलग बात है, बट ट्राई करना है। चलिए हम तब तक क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 6 5। इफ थर्ड वर्टेक्स इज माइनस का 2 1 देन फोर्थ वर्टेक्स इज क्या होगा। मतलब ये जो लिखा ना वो एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल, तो वो डायगोनल वो बनता है ना पैरेललोग्राम में, तो वो दोनों छोर का वर्टेक्स दे रखा है, थर्ड वर्टेक्स भी दे रखा है, तो फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है। बाबू बताइए, ये क्वेश्चन एकदम आराम से बनाए होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग। और देखते हैं मेरा उम्मीद क्या है सो, और आप लोग को फिर मैच करना है कि हाँ सही में सही बनाए कि नहीं, है ना। लीजिए ये टाइमर आपका समाप्त हुआ। आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो एक पैरेललोग्राम शेप से ले लेते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम है। ये एक ले लिया हम पैरेललोग्राम, ये आपका एक क्या ले लिए बाबू लोग, तो एक ले लिए हम पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम ले लिए तो इसका डायगोनल जो है बच्चों लोग, इसका जो डायगोनल है बाबू, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल, ओहो ये आपका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बाबू लोग, ये आपका डायगोनल है। डायगोनल को ग्रीन से दिखा दिए, है ना। अब ये जो डायगोनल है बाबू, ये एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, है ना, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्ट करते हैं। उसके जो डायगोनल बाबू एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो बाबू, जब इसके डायगोनल एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, इसको कलर वगैरह दूसरा ले लेते हैं, है ना। इसके जो डायगोनल है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं बाबू, तो इसका जो मिड पॉइंट का डायगोनल का बाबू, वो दोनों का डायगोनल का मिड पॉइंट जो बाबू हमेशा इक्वल रहेगा, है ना। मतलब अगर नाम दर्शाना चाहें तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, है ना। ए का दे रखा, क्या बोला कि द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल, एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल का एक्सट्रीमिटीज है वो पॉइंट दे रखा है इतना। एक्सट्रीमिटीज मतलब ये डायगोनल मान लिया सी, तो एक्सट्रीमिटीज मतलब ये इसका पॉइंट दे रखा है बाबू। ए का पॉइंट क्या है, 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, है ना। और बी पॉइंट में क्या है, तो बी पॉइंट दिया है एसी का दिया है एक्सट्रीमिटीज पॉइंट, और सी पॉइंट क्या है, तो ये माइनस का 6 5, माइनस का 6 5। अच्छा, ये दोनों डायगोनल का पॉइंट पर देने के अलावा एक पॉइंट और दे रखा है, क्या बोला, इफ थर्ड वर्टेक्स इज माइनस का 2 1। अब थर्ड वर्टेक्स किसी को भी मान लीजिए बाबू, इसी को मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं बी और डी में। ये हो गया माइनस का 2 और 1,
है ना, ये थर्ड वर्टेक्स दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, मतलब ये एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है हमको, है ना, ये एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बाबू लोग। अब जो इसको जो आपका ये आपका क्या सी है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बाबू, ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बाबू, तो 100% है कि दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट आएगा ना बाबू, वो इक्वल होगा, है ना। दोनों पॉइंट का जो डायगोनल आएगा वो दोनों जो आपका डायगोनल का मिड पॉइंट आएगा बाबू, वो आपका इक्वल रहेगा। हम यहाँ क्या लिख देते बाबू, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि AC डायगोनल जो आपका AC है, AC एंड डायगोनल क्या है, BD इंटरसेक्ट ईच अदर, BD इंटरसेक्ट करता है बाबू, इंटरसेक्ट करता है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा बाबू, है ना, एक दूसरे को जब ये इंटरसेक्ट करेगा, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपका इक्वल होकर बचवा लो, किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, ये आपका लो मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है बाबू, ऐसा समझ लीजिए इसको, है ना। याद रखिएगा हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है सो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। जब इंटरसेक्ट करता बाबू, तो दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट निकलता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब बस इसका कुछ नहीं, मिड पॉइंट निकाल देना, और मिड पॉइंट तो आप लोग बखूबी से निकाल आता है। AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस को जोड़ेंगे बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, तो क्या है 3 माइनस का 6 और डिवाइड बाय 2 करेंगे कॉमा में। y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ेंगे बाबू, तो माइनस का 4 प्लस का 5 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना। उसी तरह BD में जोड़ेंगे बाबू, B और D में x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, तो आएगा x माइनस का 2 और डिवाइड बाय 2। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, y प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, है ना। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहां तक मिड पॉइंट तो आपको निकालने आता है। एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, जेड कोऑर्डिनेट रहता है, जेड कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, नहीं ये 3 माइनस का 3/2, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 में 4 गया तो 1/2। ये किसके इक्वल बाबू, तो ये इक्वल है मेरा x माइनस का 2 और डिवाइड बाय 2, और फिर ये y प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, है ना। अब पर्टिकुलर ये अलग अलग हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है इसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो x माइनस का 2 है बाबू लोग, और डिवाइड बाय 2 ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया माइनस के 3/2 के इक्वल, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये चल जाएगा उधर, तो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -1, तो x का वैल्यू निकल के आ गया -1, है ना बच्चों लोग। उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका y प्लस का 1 है, y प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2 जो है ये किसके इक्वल है, तो ये है 1/2 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस का 1, और 1 माइनस का 1 कितना होता है, 0, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0, है ना। हमसे क्या पूछा बाबू कि थर्ड वर्टेक्स क्या, थर्ड वर्टेक्स को क्या माना हम लोग, xy, x का वैल्यू क्या निकल गया बाबू, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा -1 और y का वैल्यू क्या निकल गया, 0, तो थर्ड वर्टेक्स मेरा क्या हो जाएगा, -1 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा बाबू। अब कितनों का बी नंबर ऑप्शन आया वो देखिए बच्चों वालों, जो बी नंबर जिसका ऑप्शन आया होगा वो बड़ा मस्त लड़का है, पढ़ रहे हैं मतलब, और जिसका नहीं भी आएगा वो भी पढ़ रहे होंगे, बस हल्का ये प्रॉपर्टी उसका माइंड से निकल गया होगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा हमेशा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग को टाइमर दिया जा रहा है, टाइमिंग देंगे बाबू, तो आप लोग को हल्का सा क्या बोलते हैं उसको, आइडिया होगा ना कि वो हम कितना पानी और कितना पानी के अंदर है, और ये समय के अंदर हो पा रहा है कि नहीं, इसलिए आप लोग को टाइमर दिया जा रहा है बाबू। क्योंकि वहाँ मान लीजिए बना तो ले रहे हैं क्वेश्चन आप गुरुजी, लेकिन बना रहे हैं एक क्वेश्चन के 10 मिनट में, तो कोई फायदा है नहीं, है ना। फिर तो 2-4 क्वेश्चन बनेगा, फिर पेपर छिना जाएगा, आपका टाइम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ द इक्वेशंस y इज इक्वल टू mx प्लस का c एंड x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इज इक्वल टू p रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन, देन
मतलब ये दोनों जो है रिप्रेजेंट करता है सेम स्ट्रेट लाइन को। तो ये सब कौन सा कंडीशन में सही होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ y बराबर इतना है, इसको भी y के फॉर्मेट में करना है, दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर देना है। आसान है बाबू, करके देखे होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना। और ये इसी के साथ आपका समय जो है सो फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला बाबू कि ये सब दोनों लाइन जो है सो ये सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन सही होगा समय। तो देखो बाबू ये क्या लिखा, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, है ना, y इज इक्वल टू mx और प्लस का c। तो इसका भी कोशिश करते हैं y इज इक्वल टू ही आए, है ना। इसका भी क्वेश्चन जैसे इसका फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, इसमें भी देखते हैं वही करते हैं बाबू। यहाँ देखिए y साइन अल्फा को एक साइड रख देते हैं, इज इक्वल टू ये हो गया आपका p, और इसको तितरा किस साइड लिख देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x cos अल्फा, माइनस का x cos अल्फा, माइनस का x cos अल्फा, है ना। अब डिवाइड कर देता y इज इक्वल टू mx है ना बाबू, mx, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x नहीं माइनस का, ये देखिए बाबू साइन अल्फा से डिवाइड करें तो साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा बाय साइन अल्फा cot अल्फा, तो ये माइनस का cot अल्फा और x, इस फॉर्मेट में कर रहे हैं बाबू, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों लोग। cot अल्फा और ये हो गया x, है ना। ये साइन अल्फा डिवाइड कर रहे हैं बाबू, साइन अल्फा डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा cot अल्फा, तो वही लिख दिया cot अल्फा, इनटू में क्या लिखा हुआ x लिख दिए। फिर ये क्या प्लस का p, तो प्लस का p और ये देखिए p और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और 1 बाय साइन अल्फा क्या होता है बाबू कोसेक अल्फा, तो ये हो गया आपका कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत बाबू। अब इसका देखिए सका स्रोत एक जैसा मैच करा, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, मतलब m के जगह पर cot अल्फा और c के जगह पर मेरा क्या p कोसेक अल्फा, है ना। जब ये दोनों को सका स्रोत बराबर कर दे बाबू तो हम लोग को अब एक चीज पता होना चाहिए, क्या चीज कि y बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो इसका कोफिशिएंट का रेशियो भी बाबू इक्वल होता है। जब भी दो इक्वेशन आपको इक्वल मिल जाए तो वो दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट जो रहते हैं बाबू उसका रेशियो भी आपका इक्वल होता है बाबू लोग। तो इसका रेशियो मतलब ये x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या 1, ये आपका इक्वल होगा बाबू, किसके इक्वल होगा x का कोफिशिएंट क्या m, तो ये हो गया m, और यहाँ आपका x का कोफिशिएंट क्या माइनस का cot अल्फा, तो ये हो गया माइनस का cot अल्फा। यहाँ देखिए बाबू c है तो यहाँ लिख दिए c, और यहाँ देखिए कांस्टेंट में क्या है, तो कांस्टेंट में है p कोसेक अल्फा, है ना। याद रखिएगा जब भी दो इक्वेशन आपस में इक्वल है बाबू तो उसका कोफिशिएंट का रेशियो भी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है ना। अब इसी को सॉल्व कीजिए बाबू, m का वैल्यू यहाँ से निकल गया, m का वैल्यू क्या निकल गया, तो m का वैल्यू निकल गया माइनस का cot अल्फा, माइनस का cot अल्फा, और यहाँ से अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा। आप देखिए m का वैल्यू कैसे निकला, इस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व किए, है ना, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया बाबू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m इज इक्वल टू माइनस का cot अल्फा आ गया। और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे, इसको और इसको, तो इसको एक साथ रखेंगे बाबू, तो c का वैल्यू इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p कोसेक अल्फा, तो ये हो जाएगा p कोसेक अल्फा, है ना। अब यहाँ p और c में देखिए सभी में m स्क्वायर किया हुआ है ना, तो सभी में m स्क्वायर किया तो इसको भी m स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया m स्क्वायर इज इक्वल टू कोटेक स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा, सभी में m स्क्वायर किया, देखिए बाबू सभी में है ना m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कर दिए। अब देखिए बाबू ये जो m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बाबू कोटेक स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से cot स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा और माइनस का 1, है ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर अल्फा क्यों छूट जाता है माइनस का 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर अल्फा और माइनस का cot स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। तो यहां से cot स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, यहां से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू। अब देखिए कोसेक स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहां देखिए निकाल लेते हैं, यहां पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, है ना। यहां से अगर कोसेक स्क्वायर का अल्फा का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकलेगा c स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर इज माइनस का 1, और ये क्या हो m स्क्वायर के इक्वल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना बाबू लोग अभी तक। अच्छा जी, इसको स्टार्ट लेके आएंगे बाबू, तो देखिएगा यहाँ c का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, c स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको स्टार्ट लेके आ गए हैं तो ये बन गया मेरा 1 प्लस का m स्क्वायर, है ना,
इसको इस साइड लेके आएगा तो 1 प्लस का एम स्क्वायर बन गया, और पी स्क्वायर यहाँ डिवाइड में बाबू इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा पी स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस का एम स्क्वायर। और यहां से अगर हम सी का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो पी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा पी, तो ये हो गया पी, और ये क्या बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का एम स्क्वायर, 1 प्लस का एम स्क्वायर। आप देखिए ऐसा रिलेशन कहीं दिया हुआ है क्या, C इज इक्वल टू पी रूट अंडर 1 प्लस का एम स्क्वायर दिया हुआ है गुरुजी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में क्या लॉजिक था, तो लॉजिक यही था कि जब भी दो इक्वेशन इक्वल रहेगा बाबू लोग तो उसके कोएफिशिएंट का रेशियो जो बाबू हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, बस उसी के बेसिस पे कर दिए, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में भी आप लोग को रत्ती भर का मतलब दिक्कत नहीं होगा बाबू लोग, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में। और ये सब सारे क्वेश्चन बाबू ये आपका टीजीटी पीजीटी में भी बहुत उपयोग आएगा बाबू, इसलिए बोलते हैं ना कि आप जो झारखंड सहायक आचार्य में ये तो आपका तैयारी कर ही रहे, सही बात है, लेकिन मान लीजिए एक बार में 2-2 मौका मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको, वो हो गया झारखंड सहायक आचार्य तो ठीक है बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो फिर टीजीटी आएगा, तो टीजीटी में तैयारी करके रखिएगा तब ना बच्चा लोग, अब तैयारी करके नहीं रखिएगा तो कहाँ से होगा, तो पेपर 4 इसीलिए आप लोगों को कराया जा रहा है। कीजिए इस क्वेश्चन का बाबू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतना बराबर 0 दिया है, इतना बराबर 1 है, इतना बराबर 1 है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाइनिया पैरेलल होगा, लाइनिया इंक्लाइंड 30 डिग्री पर बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा, या तो फिर इंक्लाइंड 60 डिग्री पे होगा। मतलब इफ इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो ये लाइन और ये लाइन जो है वो क्या होगा, पैरेलल 30 डिग्री पर एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा या 60 डिग्री में एंगल बनाएगा। सॉल्व कीजिए बाबू लोग, लीजिए आपका समय भी कंप्लीट हो गया, सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए बाबू ये कंडीशन दे रखा है, हमसे पूछ रहे ये लेनियर का, ये सब चारों ऑप्शनों में क्या चाहिए, ये सब दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये सब दोनों लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा, ये सब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, या ये सब दोनों एंगल के, ये सब दोनों लाइन के एंगल जो बाबू ये सब दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है सो वो 60 डिग्री होगा। देखते हैं क्या होगा। सो अब ये क्या लिखा हुआ है x/y, तो हम क्या करते हैं बाबू ये सब दोनों लाइन का, अब ये जो परपेंडिकुलर 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे पता चलेगा, हम लोग इसका स्लोप भी निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं बाबू, ये स्लोप निकालेंगे तो क्या डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/y, और ये क्या हो जाएगा 1/b, ओहो 1/b और dy/dx, या तो फिर आप डालो, आप लोग जो है डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं स्लोप, है ना। जैसे ये हो गया यहाँ से dy/dx क्या हो गया, तो dy/dx हो गया बच्चों लोग, क्या होगा dy/dx, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 1/y, और ये आपका 1/b, मतलब b जो है आपका गुना में बाबू लोग डिवाइड में है, b डिवाइड में उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा b ऊपर, है ना। तो माइनस का b/a क्या हो गया, इस लाइनिया का स्लोप आ गया, है ना बच्चों लोग, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही याद कर सकते हैं बाबू। इसमें क्या होता है कि लाइन का हमको इस लाइन का स्लोप निकालने बोल रहा है, तो क्या होता है माइनस का x, माइनस का क्या करते हैं x का कोफिशिएंट, तो माइनस का x का कोफिशिएंट क्या है 1/y कर दिए, और b का जो लिखा है कोफिशिएंट वो लिख देना है, डिवाइड बाय b का कोफिशिएंट, डिवाइड में करते हैं b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे याद रहता तो ठीक है, वरना नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं बाबू, बराबर करते हैं माइनस के, तो किसका कोफिशिएंट लिखते हैं, तो कोफिशिएंट लिखते हैं x का कोफिशिएंट लिखते हैं, है ना। और डिवाइड बाय क्या करते हैं y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या, तो 1/b है, 1/a x का कोफिशिएंट, और b का y का कोफिशिएंट क्या 1/b, तो ये b ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का b/, है ना। ऐसा याद भी कर सकते हैं फॉर्मूला में, और नहीं याद रहता तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए बाबू ये निकल गया इस लाइन का स्लोप, अच्छा जी इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका स्लोप डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, है ना बाबू लोग। इस लाइनिया का डायरेक्ट स्लोप जो है सो आएगा मेरा dy/dx क्या आ जाएगा, तो इस लाइनिया का स्लोप क्या आ जाएगा, वो फार्मूला यूज करते हैं, माइनस का x का कोफिशिएंट क्या 1/a, तो 1/a कर दिए, और डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट करेंगे तो 1/b, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका b यहाँ b/a। अच्छा क्या कर दिए, डैश लिखना है तो लिख दे रहे हैं स्क्वायर, तो हो जाएगा b, है ना बच्चों लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब देखिए दो स्लोप आ गए बाबू, तो इसको जो है बाबू नाम डाल देते हैं हम, इसको जो है सो नाम डाल दिए m1, इस स्लोप को नाम डाल दिए m1, और इस स्लोप को नाम डाल दिए हम m2। ये आपका m2 जो है सो इक्वल है b' और डिवाइड बाय a' के, माइनस का माइनस छूट गया, है ना। चलिए जी अब क्या करना है, अब हमसे पूछा कि इस इक्वेशन इतना बराबर इतना 0 दे रखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो हम लेंगे क्या लेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे, तो नीचे में मेरा क्या आ जाएगा, तो नीचे में मेरा आ जाएगा a' और b' आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा b'
और प्लस का, फिर यहाँ क्या आएगा ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो 0, तो ये बन गया बी डैश प्लस का ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना बच्चों लोग, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग करते हैं कि हम लोग देखिए अब यहाँ अब इस सब इसके बीच और इसके बीच हमको रिलेशन लाना है। अब इसके बीच और इसके बीच रिलेशन लाएंगे बाबू, तो यहाँ देख रहे हैं बी बाय ए है, बी डैश बाय ए डैश है, तो क्या करते हैं यहाँ बी बाय बी डैश को एक साइड रहने देते हैं और इसको तिरतरा का उस साइड लेते आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए इंटू में ए डैश, है ना। अब ये जो है सो मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो गया बी डैश और डिवाइड बाय क्या हो गया ए डैश इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस का 1, है ना। इसको हम लोग डिवाइड में लेते हैं, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है बाबू लोग। अब देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस का बी बाय ए और इंटू में माइनस का बी डैश बाय ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना बाबू लोग। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस से मतलब मल्टीप्लाई किया 2 बार माइनस लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वापस मेरे वही इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन इससे हमको क्या फायदा हो गया, माइनस बी बाय क्या मिल गया, माइनस बी बाय m1 का वैल्यू दे रखा है, अच्छा जी। और माइनस बी डैश बाय ए डैश किसका वैल्यू दे रखा है m2 का, और इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1। आप देखो बाबू दो लाइनिया का स्लॉप का प्रोडक्ट जो है सो माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया। अगर स्लोपवा इक्वल रहता तो क्या बोलते कि दोनों लाइनियां पैरेलल रहता। अब स्लोपवा का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, स्लोपवा का जो प्रोडक्ट हुआ है सो आ रहा माइनस का 1, इसका मतलब 100% है गुरुजी कि ये सब दोनों लाइनियां जो है सो क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस नंबर ऑप्शन में बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब बताए बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है एकदम बाबू लोग, कोई तकलीफ नहीं है। अगर स्लोप दोनों का इक्वल रहता बाबू तो क्या होता पैरेलल, स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है इसका मतलब ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, है ना। बड़ा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या कर रहा है टाइमर लीजिए फिर, है ना, टाइमिंग से ही पता चलता है आप लोग का एक्यूरेटली क्या है और समय कितना ले रहे हैं, एक्यूरेसी और समय दोनों चीज पता चलता है, दोनों चीज टाइम एग्जाम में भी ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि द इक्वेशन इतना प्लस का इतना इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करता है। ये सब चारों ऑप्शन में बताना बाबू कि ये जो इक्वेशन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो सर्कल को कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कर रहा है, पाराबोला को कर रहा है या इलिप्स को कर रहा है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो सॉल्व कीजिए बाबू, इसको जब तक पूरा बढ़िया से सॉल्व नहीं कीजिएगा कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व कीजिए ना, 40 सेकंड इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए, कीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। कर लिए सॉल्व, चलिए नहीं किए होंगे तभी करते हैं बाबू लोग हम लोग, आप लोग का समय भी खत्म हो गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ये इक्वेशन दे रखा बराबर 4 है और रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा सर्कल, पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस या पाराबोला या इलिप्स को। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए बाबू रूट है, ये रूट के पहले हटाएंगे, रूट के जब तक नहीं हटाएगा तब तक पता नहीं चलेगा, तो रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक साइड आने देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है x-2, ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर और फिर क्या प्लस का y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू में क्या है, इसको उस साइड लेते जाते हैं तिरतरा के, तो ये क्या बन गया 4 और माइनस का रूट अंडर 4 माइनस का रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा प्लस का y स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का y स्क्वायर, है ना। अब उस साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों लोग, a स्क्वायर मतलब 16 प्लस का b स्क्वायर, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर। अब माइनस का 2ab तो माइनस का 4 दूनी का 8 और रूट अंडर x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, है ना। कीजिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x² प्लस का 4 प्लस का माइनस का 4x प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, यही होगा। ये a माइनस बी का फॉर्मूला पर तोड़े बाबू, फिर ये क्या होगा 16 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab मतलब 2 दूनी का 4x, है ना। और ये जगह माइनस का x, इसको रहने दीजिए एज इट इज, माइनस का 8 और रूट अंडर
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर, है ना। अब कुछ कट पिट रहा बाबू, काटिए पिटिए। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ अच्छा यहाँ एक वाई स्क्वायर छूट गया था ना बाबू, यहाँ वाई स्क्वायर इसका तो सॉल्व किए हैं, इसका भी किए, यहाँ दूसरा वाई स्क्वायर छूट गया तो यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर कर दे रहे हैं, यहाँ वाई स्क्वायर छूट गया था, है ना। तो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब जो माइनस वाला को बाबू उसको त्रितरा के इस साइड लेते आते हैं, है ना। माइनस को त्रितरा के इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा 8 रूट अंडर क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, और इसको जो है इसका इधर जो है उसको उस साइड लेकर चल जाते हैं। अब इसको उस साइड लेकर जाएंगे बाबू तो ये माइनस का 4x है और यहाँ प्लस का 4x है, तो 4x प्लस का 4x क्या हो जाएगा 8x, तो 8x कर दिए, है ना। और कुछ बचा हुआ है क्या, और इधर कुछ नहीं बचा हुआ, ये क्या है प्लस का 16, तो प्लस का 16 कर दिए, है ना। चलो कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ जो 8 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कॉमन कर लेंगे तो इसको यहीं से कॉमन कर लेते हैं ना, 8 इसको यहाँ से आगे लिख देते हैं या यहीं कर देते हैं ना बच्चों लोग, समझ जाइएगा आप लोग। 8 जब कॉमन करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो 8 जब कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा मेरा x प्लस का 2 और 2 का 16, है ना। इससे क्या फायदा हुआ, तो ये चीज़ बस ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं। कोई गलती नहीं ना कर रहे हैं, कोई गलती तो अभी तक नहीं लग रहा है नहीं कर रहे हैं, है ना, कुछ छूटा नहीं ना बाबू। ये हो गया प्लस का वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया आपका x प्लस 2 और चलिए ठीक है। अब इसको दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना हो बाबू। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर देते हैं, रूट लिखा हुआ रूट को हटाना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और इधर भी क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर उधर भी है और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इधर भी है, तो ये चीज बची, ये चीज पूरा कैंसिल आउट हो गया बाबू। तो मेरा क्या निकल के आया, वाई स्क्वायर बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 0, मतलब y बराबर क्या हो गया 0। अब y बराबर 0 आया बाबू, तो ये किसका इक्वेशन है, तो ये किसी लाइन का ही इक्वेशन है ना, इसमें y एक्सिस क्या है 0, तो किसी लाइन का इक्वेशन है। तो किस नंबर ऑप्शन में सही है बाबू, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जी y बराबर 0 है बाबू, ये x बराबर 0 है, तो ये एक लाइन को ही तो दिखा रहा है ना, तो ये लाइन का इक्वेशन निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ना ये तो सर्कल बना, ना ये पैराबोला, ना बना ये एलिप्स बना, ये बना गया क्या स्ट्रेट लाइन, है ना। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ बाबू, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इसको रूट को हटा के और इसको सिंपल फॉर्म में ला के देखना था कि ये कोई किसका इक्वेशन बना रहा है, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, नहीं एलिप्स, पैराबोला और आपका सर्कल और लाइन का, तो किसका इक्वेशन बनाया, लाइन का, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फटाफट एकदम टाइमर के साथ एकदम आप लोग भी कीजिए फिर इसको फटाफट क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। लीजिए बाबू, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा, सो पूछा है बाबू लोग। कीजिए, ट्राई कीजिए। ये जो क्या बोला, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है बाबू, वो रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो के का वैल्यू क्या होगा, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन से, और वो जो है आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन का इक्वेशन क्या, तो फिर के का वैल्यू क्या होगा, सो पूछा हमसे ना, के का वैल्यू क्या होगा। और इसी के साथ आपका समय जो समाप्त हो गया बाबू। अब देखिए बाबू, यार इस क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा बात याद रखना आपको, क्या याद रखना, कि जब भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का 2hxy इज इक्वल टू 0 बने बाबू, और इसमें बाबू लाइनिया जो है आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने बाबू, क्या बने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का समेशन जो बचवा लोग वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। क्या बोले फिर से समझिए, ये जो लिखा हुआ ये जनरल इक्वेशन लिखे हैं, तो जब भी इस तरह के इक्वेशन बने और ये इक्वेशन आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बाबू, तो याद रखिएगा हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का समेशन जो है सो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, है ना। अब इसका सकल सूरत इसके सकल सूरत से मैच कर रहा बाबू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बाबू, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट के, ये दोनों का समेशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल,
है कि नहीं। ये बस ये ट्रिक याद रखना था। जब भी इस तरह का इक्वेशन बना बाबू और वो बताया कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 100% है बचवा लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का समेशन जो है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अब यहाँ 3 प्लस का के 0 के इक्वल हो गया तो के का वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का 3। और हमसे पूछा के का वैल्यू ही, तो के का वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का 3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया बाबू लोग, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई समय लगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये चीज आपको याद रखना है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन भी है और लीजिए ये आप लोग का टाइमर स्टार्ट हो गया बाबू लोग, है ना। टाइमिंग के साथ कीजिए, उसी में तो पता चलता है ना कितना पानी है और नहीं में। चलिए लीजिए ये टाइमर आप लोग का स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1 1 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स इतना एंड इतना देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक वर्टेक्स मतलब एक ट्रायंगल है बाबू, उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स दे रखा 1 1 और उसी वर्टेक्स बाबू साइड जो गया है उसका मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट का क्या दे रखा वर्टेक्स बाबू, माइनस का 1 2 और 3 2। तो हमसे पूछ रहा है कि उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना होगा, है ना। कीजिए सॉल्व बाबू, आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए बचवा लोग। चलिए आप लोगों को समय खत्म हो गया, अब हम बताते हैं आपको बाबू। ये क्या बोला बाबू, एक ट्रायंगल सबसे फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल फिगर बन गया, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, है ना, एक ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स दे रखा बाबू क्या है 1 1, इसको मान लिया 1 1। अब इसी वर्टेक्स से जो बना है बाबू दो आपका साइड बी और सी, ये क्या बोला, एंड द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के थ्रू जो दो साइड बना ए बी और ए सी, उसका मिड पॉइंट दे रखा बाबू। बोला मिड पॉइंट क्या दे रखा है, तो मिड पॉइंट दे रखा बाबू लोग, इसका ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, वो क्या मिड पॉइंट, माइनस का 1 2, माइनस का 1 और 2, है ना। और ये इसका मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट दे रखा 3 2, ये हो गया आपका 3 और 2, है ना। तो हमसे पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा, तो पूछा कि देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना होगा। तो इसका वर्टेक्स हमको निकालना पड़ेगा बाबू बी और सी का। तो इसको हम लोग मान लिया x1 y1 और इसको हम लोग मान लिया बाबू x2 y2, है ना, इसके कोऑर्डिनेट को, है ना बच्चों लोग। अब इसका सेंट्रॉइड जो बाबू ये हमको निकालना पड़ेगा। तो ये सेंट्रॉइड निकालने के लिए पहले हमको इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेते हैं सब दोनों का। वो कैसे निकलेगा बाबू, तो ये आपका मिड पॉइंट दे रखा बाबू, तो एक्स एक्सिस क्या लिखा हुआ, एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट है x1 और वहां कौन है बाबू 1, तो x1 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2। वाई एक्सिस में कौन है बाबू y1 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2। ये इसका मिड पॉइंट दे रखा बाबू, क्या दे रखा, माइनस का 1 2। ये जो निकाला बाबू ये तो मिड पॉइंट ही निकाले हैं। अब यहां से देखिए बाबू x1 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। और ये y1 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना, 2 के इक्वल। यहां से देखिए x1 जो है किसके इक्वल हो गया बाबू, माइनस का 2 और माइनस का 1, मतलब x1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का 3। अच्छा जी, यहाँ y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, y1 इज इक्वल टू 2 दूनी का 4 और 4 में एक जगह कितना बचेगा बाबू, तो 4 में एक जगह तो बचेगा मेरा 3, तो y1 आ गया मेरा 3, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया बाबू। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो भी ऐसे ही निकालेंगे। वो क्या होगा, वो निकलेगा बाबू मेरा x2 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2, फिर ये निकलेगा y2 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2। ये किसके इक्वल दे रखा बाबू, तो ये इक्वल दे रखा 3 2 के, 3 और 2 के, है ना। यहां से देखिए x2 जो है और डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल है, वो हो जाएगा बाबू, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के। उसी तरह यहाँ y2 और प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। यहां से देखिए बाबू x2 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 3 का 6 में एक जगह कितना बचेगा 5, और ये आपका हो जाएगा y2 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो y2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 में जाएगा कितना बचेगा 3, मतलब इसका दोनों का कोऑर्डिनेट पता चल गया बच्चों लोग, है ना। x1 y1 कितना आ गया, माइनस का 3 3, ये हो गया आपका माइनस का 3 और 3, और x2 y2 कितना आ गया 5 3, ये हो गया आपका 5 और 3। तो हमसे पूछा सेंट्रॉइड निकालने के लिए, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे बाबू, सेंट्रॉइड निकालेंगे सभी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे बाबू और डिवाइड बाय 3 करेंगे, उसी तरह y कोऑर्डिनेट के एक्सिस को जोड़ेंगे बाबू और डिवाइड बाय 3 करेंगे। दूसरा हमको मेरा क्या निकल जाएगा, सेंट्रॉइड, है ना, सेंट्रॉइड।
कैसे निकलेगा बाबू लोग? तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट है जोड़िए बाबू, ये क्या है, यहाँ से जोड़िए 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 और फिर क्या प्लस का 5 और डिवाइड बाय 3, है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं सेंट्रॉइड। उसी तरह हो जाएगा 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 3 और प्लस का 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, 5 और 1 6 में जाएगा 3, तो 3 और 3/3 हो गया 1 बाबू, ये हो गया आपका 1 और ये क्या हो 3 3 6 7 7/3, तो सेंट्रॉइड कितना निकल गया बाबू 1 और 7/3। 1 और 7/3 किस नंबर ऑप्शन में, 1 7/3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो ये उम्मीद करते बाबू ये क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। सेंट्रॉइड निकालने बोल रहा बाबू, 2 वर्टेक्स निकालने इस मिड पॉइंट के थ्रू, इस वर्टेक्स और इस मिड पॉइंट के थ्रू, ये दोनों का वर्टेक्स का निकालने बाबू बी और सी का। जब बी और सी का वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट निकालने बाबू तो हम लोग मिड पॉइंट पे जान के निकालने के लिए सभी का समेशन डिवाइड बाय 3 करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगा बच्चों लोग। तो आज जो बाबू हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, जो कि 10-12 जो था क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन बचा हो बाबू इसमें स्टेट लाइन में उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत। छोटो सूझा था गिर में काटल पड़ेगा यार 1